श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सभी को राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। हरे कृष्णा। गरुड़ पुराण की कथा अध्याय 5 शुरू करते हैं। गरुड़ जी ने कहा, हे केशव, जिन जिन पाप से जो जो चिन्ह प्राप्त होते हैं और जिन जिन योनियों में जीव जाते हैं वह मुझे बताइए। भगवान विष्णु ने कहा, नरक में आए हुए पापी जिस प्रकार पापों के द्वारा जिस योनि में जाते हैं और जिस पाप से वह चिन्हित होते हैं वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ। ब्रह्म हत्यारा क्षय रोगी होता है, गाय की हत्या करने वाला मूर्ख और कुबड़ी होता है, कन्या की हत्या करने वाला कोढ़ी होता है और तीनों पापी चंडाल योनि को प्राप्त होते हैं। स्त्री की हत्या करने वाला, गर्भपात करने वाला रोगी भिल्ल रोगी होता है, पर स्त्री गमन करने वाला नपुंसक और गुरु पत्नी के साथ व्यभिचार करने वाला चर्म रोग रोगी होता है। मांस का भोजन करने वाला अंग अत्यंत लाल होता है। मदिरा पीने वाले के दांत काले होते हैं। लाल चष्क अभक्षक करने वाले ब्राह्मण को महोदर रोग होता है। जो दूसरे को दिए बिना मिष्ठान खाता है उसके गले में गंडमाला रोग होता है। श्रद्धा में अपवित्र अन्न देने वाला श्वेत कुष्ठी होता है। गर्व से गुरु का अपमान करने वाला मनुष्य मृगी का रोगी होता है। वेद शास्त्र की निंदा करने वाला निश्चय ही पांडु रोगी होता है। झूठी गवाही देने वाला गूंगा, पक्ति भेद करने वाला काना, विवाह में विघ्न करने वाला ओष्ठ रहित और पुस्तक चुराने वाला जन्ममग्न होता है। गाय और ब्राह्मण को पैर से मारने वाला लूल्हा लंगड़ा होता है। झूठ बोलने वाला हकलाकर बोलता है और झूठी बात सुनने वाला बहरा होता है। विष देने वाला मूर्ख और पागल तथा आग लगाने वाला गंजा होता है। मांस बेचने वाला अभांगा और दूसरे का मांस खाने वाला रोगी होता है। रत्नों का अपहरण करने वाला हीन जाति में उत्पन्न होता है। सोना चुराने वाला नख रोगी और अन्य धातुओं को चुराने वाला निर्धन होता है। अन्न चुराने वाला चूल्हा और धान चुराने वाला टिड्डी होता है। जल की चोरी करने वाला चातक और विष का व्यवहार करने वाला बिच्छू होता है। शाक पात चुराने वाला मयूर होता है। शुभ गंध वाली वस्तुओं को चुराने वाला छछुंदर होता है। मधु चुराने वाला दास, मांस चुराने वाला गिद्ध और नमक चुराने वाला चींटी का जन्म लेता है। तांबूल, फल तथा पुष्प आदि की चोरी करने वाला वन में बंदर होता है। जूता, घास तथा कपास को चुराने वाला भेड़ योनि में उत्पन्न होता है। जो रौद्र कर्मों से आजीविका चलाते हैं, मार्ग में यात्रियों को लूटते हैं, जो आखेट का व्यसन करते हैं, वह कसाई के घर में बकरा बनते हैं। विष पीकर मरने वाला पर्वत पर काला नाग होता है, जिसका स्वभाव अमयार्दिक है। वह निर्वंजन वन का हाथी होता है। बलि वैश्व देव न करने वाले तथा सब कुछ खा लेने वाले द्विज, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और बिना परीक्षण किए भोजन करने वाले व्यक्ति निर्जल वन में व्याघ्र होते हैं। जो ब्राह्मण गायत्री का स्मरण नहीं करता और जो संध्या पाचन नहीं करता, जिसका अंत स्वरूप दूषित तथा ब्रह्म स्वरूप साधु की तरह प्रतीक होता है, वह ब्राह्मण बगुला बनता है। जिसको यज्ञ नहीं करना चाहिए, जिनके यहाँ यज्ञ कराने वाला ब्राह्मण गांव का सुअर होता है। क्षमता से अधिक यज्ञ कराने वाला गंधर्व तथा बिना आमंत्रण के भोजन करने वाला कौआ होता है। जो सत्यपात्र शिष्य को विद्या नहीं प्रदान करता वह ब्राह्मण बैल होता है। गुरु की सेवा न करने वाला शिष्य बैल और गधा होता है। गुरु के प्रति अपमान के तात्पर्य में हुंकारी शब्दों का उच्चारण करने वाला, वाद विवादों में ब्राह्मण को पराजित करने वाला, जल विहीन अरण्य में ब्रह्म राक्षस होता है। प्रतिज्ञा करके द्विज को दान न देने वाला सियार होता है। सत्य पुरुष का अनादर करने वाला व्यक्ति अग्निमुख सियार होता है। मित्र से द्रोह करने वाला पर्वत का गिद्ध होता है और क्रय में धोखा देने वाला उल्लू होता है। वर्णाश्रम की निंदा करने वाला वन में कपोत होता है। आशा को तोड़ने वाला और स्नेह को नष्ट करने वाला, द्वेषवश स्त्री का परित्याग करने वाला बहुत काल तक चक्रवान चकोर होता है। माता पिता, गुरु के द्वेष करने वाले तथा बहन और भाई से शत्रुता करने वाले हजारों जन्म तक गर्भ
में यानी योनि में नष्ट होते रहते हैं। सास ससुर को अपशब्द कहने वाली स्त्री तथा नित्य कलह करने वाली स्त्री ज्वालका अर्थात जल में जोंक के समान होते हैं, और पति भी भर्त्सना करने वाली नारी जो होती है अपने पति का परित्याग करके पर पुरुष का सेवन करने वाले स्त्री चमगादड़, छिपकली और दो मुंह वाली सर्पनी में जन्म लेती है। सगोत्र की स्त्री के साथ संबंध बनाकर अपने गोत्र को विनिष्ट करने वाला लकड़बग्घा शाही होकर रीछ योनि में जन्म लेता है। तपस्वी के साथ व्यभिचार करने वाला कामी पुरुष मरु प्रदेश में पिशाच होता है, और अप्राप्त यौवन से संबंध करने वाला वन में अजगर होता है। गुरु पत्नी के साथ गमन की इच्छा रखने वाला मनुष्य गिरगिट होता है। राजपत्नी के साथ गमन करने वाला ऊंट होता है, और मित्र की पत्नी के साथ गमन करने वाला गधा होता है। गुदा गमन करने वाला विष्ठा भोगी सुअर तथा शूद्रगामी बैल होता है। जो महाकामी होता है वह काम कपट घोड़ा होता है। किसी के मरना सोच में एकादशः तक भोजन करने वाला कुत्ता होता है। देवेद्रभ्य भोग्य देवलोक ब्राह्मण मुर्गों की योनि प्राप्त करता है, जो कि ब्रह्मधाम द्रव्य जन के लिए देवता की पूजा करता है, वह देवलक कहलाता है। वह देव कार्य तथा पितृ कार्य के लिए निंदनीय है। महापातक से प्राप्त अत्यंत घोर एवं दारुण नरकों का भोग प्राप्त करके महापातकी व्यक्ति कर्म के क्षय होने पर पूर्ण इस मत्स्यक लोक में जन्म लेता है। ब्रह्म हत्यारा ऊंट, गधा और महर्षि की योनि प्राप्त करता है तथा सुरापान करने वाला भेड़िया, कुत्ता और शियार की योनि में जाता है। स्वर्ण चुराने वाला कीट की योनि में जाता है। पर स्त्री का हरण करने वाला, धरोहर का हरण करने वाला तथा ब्राह्मण के धन का अपहरण करने वाला 7 पीढ़ियों तक कुल का विनाश करता है, और बलात्कार तथा चोरी के द्वारा खाने पर वह चंद्रमा और तारकों की स्थिति होती है, तब वह अपने कुल को जाता है। लोहे और पत्थर को चुराने वाला व्यक्ति पचा सकता है, पर तीनों लोकों में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो ब्राह्मण के धन को पचा सके। ब्राह्मण के धन से पोषण की गई सेना तथा वाहन युद्ध काल में बालू से बने सेतु बांध के समान नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। अपने आश्रित वेद परायण ब्राह्मण को छोड़कर अन्य ब्राह्मणों को दान देना ब्राह्मण का अतिक्रमण करना कहलाता है। वेद व्यांग के ज्ञान से रहित ब्राह्मण को छोड़ना अतिक्रमक नहीं कहलाता, क्योंकि जलती हुई आग को छोड़कर भस्म में आहुति नहीं दी जा सकती। ब्राह्मण का अतिक्रम करने वाला व्यक्ति नरक को भोगकर क्रमश दरिद्र होता है एवं कभी दाता नहीं बन सकता। अपने द्वारा दी हुई और दूसरे द्वारा दी गई पृथ्वी को छीन लेता है, वह 60,000 वर्षों तक विष्ठा का कीड़ा बनता है। जो स्वयं देकर पुनः स्वयं ले लेता है वह पापी एक कल्प तक नरक में रहता है। जीविका अथवा भूमि का दान देकर यत्न पूर्वक उसकी रक्षा करनी चाहिए। जो रक्षा नहीं करता पर प्रत्येक रूप से वह हर लेता है और पंगु अर्थात लंगड़ा कुत्ता होता है। ब्राह्मणों को आजीविका देने वाला व्यक्ति 1 लाख गोदान का फल प्राप्त करता है, और ब्राह्मण की वृत्ति का हरण करने वाला बंदर, कुत्ता तथा लंगूर होता है। हे खगेश्वर, प्राणियों को अपने कर्म के अनुसार लोक में पूर्वोक्त योनियां तथा शरीर पर चिन्ह देखने को मिलता है। इस प्रकार दुष्कर्म करने वाले जीव नागरिक यातनाओं को भोगकर अविष्ट पापों को भोगते हैं। इसके लिए प्रयुक्त योनियां रखी गई है। इसके बाद हजारों जन्म तक पशु पक्षी का शरीर प्राप्त करके वो बोझा ढोने का कार्य करते हैं और इसी प्रकार दुख को प्राप्त करते हैं। फिर पक्षी बनकर वर्षा, शीत तथा आतप को दुखी होते हैं। इसके बाद अंत में जब पुण्य और पाप बराबर हो जाते हैं तब मनुष्य की योनि मिलती है। स्त्री पुरुष के संबंध से गर्भ में उत्पन्न होकर क्रमश गर्भ से लेकर मृत्यु तक दुख प्राप्त होता है और पुनः मर जाते हैं। इस प्रकार सभी प्राणी को जन्म और विनाश होता रहता है। जन्म और मरण का चक्र चारों प्रकार की सृष्टि में चलता रहता है। मेरी माया से प्राणी घंटी यंत्र की भांति ऊपर नीचे की योनियों में भ्रमण करते रहते हैं। कर्म पाश बंधे रहकर कभी वह नरक में और कभी भूमि पर जन्म लेते हैं। दान न देने
से प्राणी दरिद्र होता है। दरिद्र हो जाने पर फिर पाप करता है। पाप के प्रभाव से नरक को जाता है और नरक से लौटकर पुनः दरिद्र पुनः पापी होता है। प्राणी के द्वारा किए गए शुभ और अशुभ कर्मों का फल उसे अवश्य भोगना पड़ता है, क्योंकि सैकड़ों कल्पों के बीत जाने पर भी बिना भोग के कर्म फल का नाश नहीं होता। इसी प्रकार गरुड़ पुराण के अंतर्गत सरोद द्वारा में पाप चिन्ह रूपन नामक 5वां अध्याय यहीं पूर्ण होता है। अगली वीडियो में मैं आपके साथ 6ठा अध्याय शेयर करूंगी। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। हरे कृष्णा।